गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है वाणिज्यिक प्रसारण के प्रकारों में तना कलम। कौन सा है? तना कलम। कलम के चार भाग होते हैं, पहला जड़ कलम, दूसरा तना कलम। हम पढ़ रहे हैं तना कलम के बारे में, ठीक है। तो तना कलम के फिर से चार भाग होते हैं, तो देखिएगा इसमें कि किसी पौधे के तने व कृतन तैयार करके लगाना तना कलम कहलाता है। शाखा को लकड़ी के कठोरपन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है कठोर काष्ठीय कलम। कौन सा है? कठोर काष्ठीय कलम। देखो, इस विधि में लगभग एक वर्ष पुरानी पूर्ण परिपक्व शाखा काम में लेते हैं। कितने वर्ष पुरानी? लगभग एक वर्ष पुरानी पूर्ण परिपक्व शाखा काम में लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक, रंग भूरा, मोटाई 2 सेमी व लंबाई 15 से 25 सेमी। मोटाई 2 सेमी व लंबाई 15 से 25 सेमी व पत्ती विहीन, अर्थात उस टहनी पर क्या है? पत्ती नहीं होनी चाहिए। पत्ती विहीन कलम को 45 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर 2/3 भाग भूमि के अंदर लगा दिया जाता है। इस विधि से 60 से 70 दिन में, कितने दिन में? इस विधि से 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? 60 से 70 दिन में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कठोर काष्ठ कलम का चयन करते समय उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 15 से 25 सेमी के मध्य, और अधिकतर देखी जाए तो 22.5 सेमी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसमें कौन सी फल वृक्ष में कठोर काष्ठ कलम लेते हैं? तो वो होता है अंगूर। किसमें लेते हैं? अंगूर में कठोर काष्ठ कलम काम में लेते हैं। फिर देखिएगा, अगला है मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। कौन सा है? मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। इस विधि में भी कलम का आकार व गुण क्या है? इस विधि में भी कलम का आकार व गुण कठोर काष्ठ कलम के समान ही होता है। किसके समान होता है? कठोर काष्ठ कलम के समान ही अपनाते हैं, परंतु 7 से 10 माह पुरानी शाखा काम लेते हैं। कठोर में तो 1 वर्ष पुरानी, और यहाँ पे कितनी? 7 से 10 माह पुरानी शाखा काम में लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, अनार है, नाशपाती है व अंजीर। एग्जाम्पल किस किस में लेते हैं ये? अनार में, नाशपाती में व अंजीर में मध्यम कठोर काष्ठीय कलम काम में लेते हैं, ठीक है। तीसरा है मुलायम अथवा कोमल काष्ठ कलम। इस विधि में कलम 6 माह, कितनी माह पुरानी काम लेते हैं? इस विधि में कलम 6 माह पुरानी काम में लेते हैं, जिसकी लंबाई 5 से 10 सेमी रखते हैं। कितनी रखते हैं? 5 से 10 सेमी लंबाई रखते हैं। इन कलमों का रंग हरा होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पुरानी, तो 6 महीने तो क्या है? वो हरी रहेगी, ठीक है। और एग्जाम्पल किस में लेते हैं ये? चमेली के पुष्प में। चमेली वाला जो पुष्प होता है उसका वाणिज्यिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कोमल अथवा मुलायम कलम के द्वारा, है ना। फिर है शाखीय कलम। चौथा कौन सा है इसका? शाखीय कलम। देखिएगा, इसमें इस विधि में अधिक वर्दी वाली प्रोहोर कलम। कौन से लेते हैं? प्रोहो कलम, मतलब जो सर्वाधिक वृद्धि करती है। प्रोहो कलम काम में लेते हैं, जिसका रंग हरा व पत्तियां अधिक होती हैं। जिसमें रंग तो क्या होता है? हरा व पत्तियां अधिक होती हैं, एवं लंबाई 5 से 10 सेमी रखी जाती है। एग्जाम्पल होता है इसमें गुलदाउदी व कोलियस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? शाखीय कलम के द्वारा,
ठीक है। पांचवा है फिर पत्ती कलम। पांचवा कौन सा है? पत्ती कलम। देखो इसमें जिन पौधों की पत्तियां, पांचवा नहीं तीसरा है ये, एक मिनट, चौथा पांचवा, हाँ तीसरा पत्ती कलम। देखो तना कलम की बात में कौन सा आता है? जड़ कलम होगी, तना कलम होगी या पत्ती कलम। देखो इसमें जिन पौधों की पत्तियां, जिन पौधों की पत्तियां मोटी व मांसल होती हैं, जिन पौधों की पत्तियां मोटी व मांसल होती है, उन पौधों का प्रवर्धन, उन पौधों का प्रवर्धन पत्ती के समान, पत्ती के द्वारा होता है। उन पौधों का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। जब पौधे की पत्तियां क्या है? जब पौधे की पत्तियां भूमि के संपर्क में आती है, जब पौधे की पत्तियां भूमि के संपर्क में आती है तो मृदा से नमी पाकर, जब भूमि के पत्तियां, पौधे की पत्तियां किसके संपर्क में आती है? भूमि के संपर्क में आती है, तो मृदा में जो नमी, उस नमी को पाकर वहीं क्या हो जाती है? अंकुरित हो जाती है और नए पौधे को जन्म देती है। एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा व नागफनी। कौन सा एग्जाम्पल? पत्थर चट्टा है व नागफनी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्ती कलम के द्वारा। अब पत्थर चट्टा व नागफनी क्या है? खरपतवार होते हैं। पत्थर चट्टा और नागफनी दोनों क्या है? खरपतवार होते हैं। लेकिन दोनों को ही किसमें काम लेते हैं? सजावट के रूप में। किसके रूप में काम लेते हैं? सजावट के रूप में उद्यानों में काम में लेते हैं। अब आता है दाब कलम। पहला तो कलम था, अब आता है दाब कलम। देखो इसमें पादप प्रवर्धन की इस विधि में क्या है? पादप प्रवर्धन की इस विधि में 9 से 12 माह पुरानी, कितनी माह पुरानी? 9 से 12 माह पुरानी शाखा के एक स्थान पर, के एक स्थान पर 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटा दी जाती है। कितनी सेमी चौड़ाई की छाल हटा देते हैं? 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटा दी जाती है। इस विधि में सांकुर शाखा को क्या है? इस विधि में सांकुर शाखा को मात्र पौधे से अलग किए बिना, इस विधि में सांकुर शाखा को मात्र पौधे से अलग किए बिना, अलग किए बिना जड़ें विकसित होने के लिए, अलग किए बिना जड़ें विकसित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब इसको क्या है? पौधे से अलग नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो उसे कहते हैं दाब कलम। अब है दाब कलम की विधियां। टॉपिक आता है अपने दाब कलम की विधियां, और विधियों में पहली विधि है साधारण दाब कलम। कौन सी विधि है? साधारण दाब कलम। देखो इस विधि में 22.5 सेमी लंबाई की, इस विधि में 22.5 सेमी लंबाई की शाखा का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? शाखा का चुनाव करते हैं, जो 9 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए। कितनी माह पुरानी होनी चाहिए? 9 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए। इस शाखा के स्थान पर, इसी शाखा के स्थान पर 2.5 सेमी चौड़ाई की, कितनी सेमी चौड़ाई की? 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाकर उस स्थान को मृदा में दबा दिया जाता है। मतलब 2.5 सेमी चौड़ाई की क्या करते हैं? छाल हटाते हैं और फिर उस स्थान को क्या करते हैं? मृदा में दबा देते हैं, जिससे मृदा में दबाने के 1.5 माह बाद, कितने माह बाद? 1.5 माह बाद, लगभग 1 से 1.5 माह बाद उसमें जड़ें विकसित हो जाती है। जड़ें विकसित होने के पश्चात, जड़ें विकसित होने के पश्चात मात्र पौधे से अलग करके, जड़ें विकसित होने के पश्चात मात्र पौधे से अलग करके उसे नए स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। इसका डायग्राम ये है।
डायग्राम बनाना साथ में डायग्राम बनाओगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ध्यान रखना चीज़ का। डायग्राम में देखो, जैसे मान लो ये तो अपना क्या है, पौधा है, ठीक है, और इसकी शाखा, इस शाखा का चुनाव कर लिया, इस शाखा पे यहाँ से क्या कर दी, 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाकर इसको मर्दा में दबा दिया। क्या कर दिया, मर्दा में दबा दिया। अब यहाँ से क्या है, कुछ समय पश्चात क्या करेगी, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो इस स्थान को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, क्लियर। फिर ये नया पौधा तैयार हो जाता है, क्लियर। अगला है सर्पिलाकार दाब कलम। कौन सी है, सर्पिलाकार दाब कलम। देखो इस विधि में शाखा पर, इस विधि में शाखा पर 3 से 4 जगह से, इस विधि में शाखा पर 3 से 4 जगह से 2.5 सेमी छाल हटाकर, 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाकर मर्दा में दबा देते हैं। दबाए हुए स्थान से जब जड़ें विकसित हो जाती हैं, वो विकसित कब होगी, 1 से 1.5 माह बाद जड़ें विकसित हो जाती हैं, तो उन्हें अलग अलग काट कर रोपित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग काट कर रोपित कर दिया जाता है। यह विधि उन फल वृक्षों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं लंबी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्पिलाकार दाब विधि किन में अपनाई जाती है, जिनकी शाखाएं लंबी होती है। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉबेरी है, मोगरा है, चमेली है। स्ट्रॉबेरी, मोगरा व चमेली, इनमें सर्पिलाकार दाब विधि के द्वारा वाणिज्यिक प्रसारण किया जाता है, क्लियर। फिर है डेहरी दाब। पहला साधारण दाब था, दूसरा सर्पिलाकार था, अब तीसरा कौन सा था, डेहरी दाब विधि। देखो इस विधि में पौधे को धरातल से, इस विधि में पौधे को धरातल से 1 फीट की ऊंचाई से काटकर, इस विधि में पौधे को धरातल से 1 फीट की ऊंचाई से काटकर क्या चढ़ा दी जाती है, मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे कुछ समय पश्चात क्या है, जिससे कुछ समय पश्चात उसमें अनेक फुटान उत्पन्न हो जाती है। इन फुटानों को मात्र पौधे से अलग कर, क्या है, इन फुटानों को मात्र पौधे से अलग कर अलग अलग जगह रोपित कर दिया जाता है। इस डायग्राम में सब कुछ है, इस डायग्राम में है। देखो यहाँ से 1 फीट ऊंचाई से अपन ने क्या लगा दिया, काट दिया तने को, फिर इसको मर्दा से ढक दिया, और यहाँ से फिर क्या निकल रही है, फुटान निकल रही है। तो प्रत्येक फुटान को अलग अलग काट कर दूसरे स्थान पर क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। तो वो होता है डेहरी दाब विधि। चौथा है अब हवाई दाब विधि। चौथा पॉइंट कौन सा है, हवाई दाब विधि। देखो यह विधि उन फल वृक्षों में अपनाई जाती है, क्या है, यह विधि उन फल वृक्षों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं ऊंचाई पर होती हैं, जिनकी शाखाएं ऊंचाई पर होती है, जिन्हें धरातल पर लाना, जिन्हें धरातल पर लाना कठिन होता है, जिन्हें धरातल पर लाना क्या होता है, कठिन होता है। इस विधि में शाखा पर, इस विधि में शाखा पर 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाकर मोस घास से बांधकर गीला करते हैं, अर्थात उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसके कुछ समय पश्चात मतलब महीने मान लो 1 या 1.5 महीने, ठीक है, जिसके कुछ समय पश्चात जड़ें विकसित हो जाती हैं। इन जड़ों को पौधे से अलग करके, क्या है, इन जड़ों को पौधे से अलग करके दूसरे स्थान पर रोपित किया जाता है, उसे बोलते हैं हवाई दाब विधि। इसमें देखो डायग्राम में देखो, ये अपना क्या है, पौधा है, ठीक है, और ये इससे क्या निकल रही है, शाखा निकल रही है। अब इस शाखा से यहाँ से अपन ने क्या कर दी, 2.5 सेमी चौड़ाई की क्या कर दी, छाल को हटा दिया, और मोस घास लपेट कर क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है, और पानी का छिड़काव कर दिया। तो ये घास में क्या होती है, नमी अधिक होती है, तो ये नमी पाकर यहाँ से फिर क्या कर दी, कार्बोहाइड्रेट का स्थिरीकरण करेगी, और कार्बोहाइड्रेट का स्थिरीकरण करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जड़ें विकसित होना प्रारंभ हो जाती है ऐसे, ठीक है। फिर इस भाग को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, इसको दूसरे स्थान पर रोपित कर दो, तो जिससे नया पौधा तैयार हो जाते हैं, ठीक है।
फिर अगली विधि है ट्रेंच अथवा खाई विधि। ट्रेंच अथवा खाई विधि। देखो इस विधि में शाखा या वृक्ष को, इस विधि में शाखा या वृक्ष को नाली बनाकर, शाखा या वृक्ष को नाली मतलब खाई बनाकर दबा दिया जाता है, जिससे जिससे शाखा की प्रत्येक गांठ से, ये गांठें, ये गांठें हैं, जिससे शाखा की प्रत्येक गांठ से जड़ें विकसित होने लगती हैं। ठीक है, जड़ें विकसित होने के पश्चात इन्हें अलग अलग काट कर, कैसे काटोगे, ऐसे अलग अलग काट कर दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। यह विधि पुराने फल वृक्षों में अपनाई जाती है। और एग्जाम्पल कौन सी है, सेव व नाशपाती। एग्जाम्पल क्या है, सेव व नाशपाती का पौधे इसके द्वारा किया जाता है, ट्रेंच अथवा खाई विधि के द्वारा। ठीक है, अब आता है अपनी उपरोपण विधियां या ग्राफ्टिंग। उपरोपण या ग्राफ्टिंग, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल।